दोस्तों, इस समय पर फाइनेंस इंडस्ट्री में लोन एप्लीकेशंस का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग अलग अलग लोन एप्लीकेशन के ज़रिए लोन लेना चाहते हैं, जिनमें से एक है बडी लोन। बहुत सारे लोग बडी लोन एप्लीकेशन के ज़रिए लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बडी लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं। मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन की मदद से आप पर्सनल लोन कैसे ले सकते हो, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो पूरी विस्तार से मैं आप सभी को बडी लोन के बारे में बताने वाला हूँ। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। अब सबसे पहले देखिए, बडी लोन अपने आप में एक ब्रांड है। बडी लोन जिस कंपनी के नाम से चलता है वो है बी वैल्यू सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो बी वैल्यू सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बडी लोन के नाम से ऑपरेट करती है। और बडी लोन जो है आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपको ये कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशनल लोन, ट्रैवल लोन या फिर मेडिकल लोन। साथ ही साथ अगर मैं आप सभी को पर्सनल लोन के बारे में बताऊं, बिजनेस लोन, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज आप सभी को प्रोवाइड करता है। लेकिन आज हमारा विषय जो है यह है पर्सनल लोन। तो मैं आप सभी को पर्सनल लोन के बारे में बताने वाला हूं। इनका कहना यह है कि इनका जो अप्रूवल रेट है यह है 80%। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि बडी लोन आपको डायरेक्टली लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बडी लोन आपको डायरेक्टली लोन प्रोवाइड नहीं करता है। बडी लोन एक लोन एग्रीगेटर है, यानी कि ये एक मीडिएटर है। बडी लोन ने काफ़ी सारे लेंडिंग पार्टनर्स के साथ टाई अप किया है। तो आप कस्टमर हो, अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो आप अपनी डिटेल्स बडी लोन को देते हो और बदले में बडी लोन क्या करता है, आपके लिए सुइटेबल लेंडिंग पार्टनर चूज करता है और वो लेंडिंग पार्टनर आपको लोन प्रोवाइड करता है। बडी लोन लेंडिंग पार्टनर और कस्टमर के बीच के गैप को फिल करता है, यानी कि आप बार बार अलग अलग लेंडिंग पार्टनर में जाकर अप्लाई ना करें। आप अपनी डिटेल्स बडी लोन को दे दो और बदले में बडी लोन डिसाइड करता है कि कौन सा लेंडिंग पार्टनर आपके लिए सही रहेगा और वो आपको लोन प्रोवाइड करता है। अब हम जानते हैं कि बडी लोन में पर्सनल लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपकी उम्र 21 ईयर्स से 57 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। साथ ही साथ आप एक सैलरी वाले होने चाहिए। सैलरी वाले यानी कि पिछले 1 साल से आप एक कंपनी में काम कर रहे होंगे और महीने की इनकम आपकी होनी चाहिए 18,000 रुपीज़। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तब भी आपको यहाँ से लोन मिल जाएगा। अब हम इसकी एप्लीकेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, बडी लोन एप्लीकेशन के लगभग 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं। साथ ही साथ अगर मैं आप सभी को इसकी रेटिंग के बारे में बताऊं तो इसकी रेटिंग फिलहाल जो है 4.4 की रेटिंग है। 8 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको रेटिंग दी हुई है। किसी भी लोन एप्लीकेशन को 4.4 की रेटिंग मिल रही है, उसका मतलब ये है कि ये एप्लीकेशन काफी अच्छी है। अब यहाँ पे आपको 10,000 रुपए से 15 लाख तक लोन मिलता है और जो इंटरेस्ट रेट शुरू होता है वो 11.99% से शुरू होता है। आप 10 ईयर चूज कर सकते हो, 6 महीने से लेकर 60 महीने तक, यानी कि 5 साल तक। अब एक छोटा सा उदाहरण लेके मैं आप सभी को समझा दे रहा हूं। मान लो आप बडी लोन एप्लीकेशन से 1 लाख रुपया का लोन लेना चाहते हो और आपने 10 ईयर चूज किया है 12 महीने, यानी कि 1 साल। अब मेरी रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए मुझे जो इंटरेस्ट रेट मिला है वो है 13%। हो सकता है आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिले। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी रिस्क प्रोफाइल के ऊपर, यानी कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, आप 10 ईयर क्या चूज़ कर रहे हो और आप अमाउंट क्या चूज़ कर रहे हो। तो मेरे केस में 13% है। अब सबसे पहले मुझे प्रोसेसिंग फ़ी देनी पड़ती है, जो है 2% ऑफ लोन अमाउंट प्लस GST, यानी कि मेरे केस में यहाँ पर क्या है 2,360 रुपये। उसके बाद मुझे सेटअप फ़ी देनी पड़ती है जो 499 रुपीज़ प्लस GST है, यानी कि 588 रुपीज़। उसके बाद जो टोटल इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ेगा आफ्टर 1 ईयर वो कितना है 7,181 रुपये। यानी कि मोटा मोटी बात यह है कि 1 साल के बाद अगर मैंने 1 लाख रुपया का लोन लिया है तो मुझे लगभग 1,10,100 रुपये के आसपास पे करना पड़ेगा। आपका इंटरेस्ट रेट अप टू 36% भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, लेकिन वो रेयरली होता है। ऑन एन एवरेज 13%, 14%, 15% के आसपास ही इंटरेस्ट रेट होता है। अब मैं आप सभी को बता देता हूं कि अगर आपको पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। नाउ सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। वहां पे आपको सर्च करना पड़ेगा बडी लोन एप्लीकेशन। बडी लोन एप्लीकेशन को सर्च करने के बाद आपको उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, देन आपको उसे ओपन करना है। तो सबसे पहले वो आपसे लोन अमाउंट मांगता है। लोन अमाउंट आप वहाँ पे चूज़ कर देना, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, 5 लाख रुपये, जो भी आपको चाहिए आप चूज़ कर देना। नेक्स्ट स्टेप पर ये आपसे 10 ईयर चूज़ करने के लिए बोलता है। 6 महीने का 10 ईयर या फिर 12 महीने का 10 ईयर, 18 महीने का 10 ईयर आप वहाँ पे चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे डालना पड़ेगा। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को आपको सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप पर आपको ईमेल ID पूछा जाता है, तो आप अपनी ईमेल ID वहाँ पे लिख देना। ईमेल ID लिखने के बाद आपसे पूछा जाता है कि आप सैलरी वाले हो या
फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। जैसे मेरे केस में मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। उसके बाद ये आपसे पूछता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल। नेक्स्ट स्टेप पर ये आपसे पूछता है कि इस प्रोफेशन में आप कब से हो, तो ईयर एक्सपीरियंस आप वहाँ पे डाल देना। नेक्स्ट स्टेप पर आपसे पूछता है कि प्रोफेशन टाइप क्या है। जैसे मेरे केस में मेरी खुद की कंपनी है, तो मैंने यहाँ पर अपनी खुद की कंपनी का नाम डाला है। उसके बाद आपकी कंपनी का एड्रेस वहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो जो भी डिटेल्स है वहाँ पे आप फिलअप कर देना। नेक्स्ट स्टेप पर आपसे पैन नंबर पूछा जाता है, तो अपना पैन नंबर वहाँ पे डाल देना। पैन नंबर डालने के बाद आपसे आपका नाम पूछा जाता है, तो आप अपना नाम वहाँ पे डाल देना। नेक्स्ट स्टेप पर ग्रॉस इनकम आपसे पूछा जाता है, तो ईयरली आपकी इनकम क्या है वहाँ पे आप डाल देना। उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट चूज करना पड़ता है, यानी कि आपका खुद का जो प्राइमरी अकाउंट है वो किस बैंक में है, साथ ही साथ जो भी आप बिजनेस कर रहे हो वो किस बैंक में है वो वहाँ पे आपको डालना पड़ता है। उसके बाद आपको करेंट एड्रेस वहाँ पे लिखना पड़ेगा, यानी कि आप कहाँ पे रह रहे हो, तो एड्रेस वहाँ पे लिखना, कब से आप रह रहे हो और जहाँ पे आप रह रहे हो वो रेंटेड है या फिर पेरेंट ओन्ड है या फिर आप खुद ओन करते हो, वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी पड़ती है कि आप ग्रेजुएट हो या फिर अंडर ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, जो भी हो आपकी क्वालिफिकेशन वहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ती है। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस बताना पड़ता है, यानी कि आप मैरिड हो या फिर सिंगल हो, आपको मेंशन करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट स्टेप पर आपको फैमिली डिटेल्स बतानी पड़ती है, फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, वहाँ पे आपको लिखना पड़ता है। अब सारी डिटेल्स भरने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है और रिव्यू पे चली जाती है। तो बेसिकली बडी लोन ने यहाँ पर क्या किया है, आपसे इन्होंने सारी डिटेल्स ले ली है और ये लोग चेक करते हैं कि कौन सा लेंडिंग पार्टनर आपके लिए सही रहेगा। जैसे मेरे केस में मुझे यहाँ पे जो लोन मिला है वो एम पॉकेट की तरफ से मिला है। मेरी एलिजिबिलिटी को देखते हुए एम पॉकेट ने मुझे यहाँ पर लोन देने का फैसला किया है। तो आपके केस में उनका और एक कोई लेंडिंग पार्टनर होगा जो आपको लोन प्रोवाइड करेगा। फिर उसके बाद आपको आधार कार्ड की डिटेल्स और जो केवाईसी वाला काम होता है वो आपको एम पॉकेट में देना पड़ता है, या फिर आपका जो भी लेंडिंग पार्टनर है उन्हें आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। अब बडी लोन में आपको रेफर एंड अर्न वाला फीचर भी मिल जाता है, यानी कि अगर आप किसी दोस्त को रेफर करते हो बडी लोन के लिए और अगर वो यहाँ से लोन ले रहे हैं तो बदले में आपको रिवॉर्ड्स भी मिल जाते हैं। तो अगर आप बडी लोन में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है, वहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल यही पूरी कहानी है बडी लोन के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से बडी लोन के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाता रहता हूँ। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।